मतलब मैथ से आपकी फ्रीक्वेंसी बैठ गई है और आपका मतलब सामने आपके मामू खड़े हैं और आपको पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो कीप गोइंग, जो आप कर रहे हो वो करते रहिए प्लीज। ठीक है, जो आप कर रहे हो वो करते रहिए डेली बेसिस पे, काम वही है, उसमें कोई नई चीज ऐड नहीं करनी है आपको। क्लास खत्म हो, नोट्स कंप्लीट करो, रिवाइज करो, जो होमवर्क दिया उसको सॉल्व करो, बस इसी चीज को बस डेली बेसिस पे करना है, दैट इज द चैलेंज। अब जिनका ठीक ठाक चल रहा है प्लीज एफर्ट को इंक्रीज करो। जो लोग बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा, एफर्ट को बढ़ाइए प्लीज। यस, मैं अपनी तरफ से भी एफर्ट इंक्रीज करूंगा, तुम भी अपनी तरफ से एफर्ट, क्योंकि ये देख जर्नी ये नहीं है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, दिस इज नॉट लाइक 10th और 9th क्लास कि मैं इधर से जान लगाता हूं, उधर से तू घर पे जाके रिवीजन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। आप कंपिटिटिव वर्ल्ड में आ गए हो, इसका मतलब सर अब हमें कंपिटिटिव वर्ल्ड में आ गए हो, दैट मीन सर अब हमें खुद अपने प्रैक्टिस की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब कहानी वो नहीं बची कि हमने थ्योरी पढ़ ली और उसी का ही मतलब 5 सवाल कर लिए, उन 5 में से कोई एक पेपर में आएगा, ऐसा नहीं है। अब हमें एप्लीकेशन सीखनी है सर, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर करके, ताकि हमारे सामने जब उस दिन पेपर देने जाएंगे जितने भी सवाल होंगे वो सबसे पहले चीज तो ये है कि वो हमने कभी नहीं देखे होंगे, तो उनमें सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने एफर्ट को थोड़ा इंक्रीज करिए। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि जब आप 90% चीजें कर रहे हो तो 10% चीजों की वजह से अपनी जर्नी को क्यों खराब करना यार। यहां पे आ भी रहे हो, लेक्चर भी देख रहे हो, ठीक है, अपने एंजॉयमेंट को दबा भी रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, होमवर्क और डिब्बी के लिए मेहनत कर रहे हो, तो बस हल्का सा एफर्ट और बढ़ाना है। ठीक है, अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को कम करना है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे जेई का होमवर्क रखना है अगर नहीं है तो। ठीक है प्लीज। और ये वर्स्ट वाले सर ये तो इग्नोर कर दो इनको, ऐसा तो होता ही है भाई। ठीक है सभी लोग तो भगवान से ही खुश नहीं है, तो मेरे से तो कैसे खुश होंगे, या फिर मैथ से तो कैसे खुश होंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इंप्रूविंग, दैट मीन सर हमें ये बात फील हो रही है कि मैथ्स हो सकता है कि हमारी 10th तक इतनी अच्छी नहीं थी, बट अब जिस तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही, पीवाईक्यूज और रैंडम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, अलग अलग किताबों के क्वेश्चंस, डिफिकल्ट, आसान, इजी, मीडियम, चैलेंजर, सब प्रकार के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो हमें इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो मेजर कैटेगरी मेरे लिए ये दोनों है, वेरी गुड। और ये वाली कैटेगरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एफर्ट बढ़ा दीजिए, आपको आउटपुट दिखने लगेगी। समझ में आया? स्ट्रगलिंग जोन मैंने आपको बताया था, तो हो सकता है कुछ लोग इस स्ट्रगलिंग जोन में हो, ठीक है, हाँ है ना, तो आपको ये स्ट्रगलिंग जोन वाला पार्ट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ पार्ट होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ गए भाई, ईमानदारी से बताना। हाँ ठीक है, तो अच्छा चल रहा है, ठीक है, बैच इज गोइंग गुड। समझ गए कि नहीं समझे? अब जो भी जेई एस्पिरेंट होता है ना, जो भी जेई एस्पिरेंट होता है, जो इसकी तैयारी स्टार्ट करता है, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, उसको कहीं ना कहीं जाकर ये लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, और आपने ये बात भी फील की होगी। तो क्वेश्चन पहली चीज इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होंगे। अगर आपके दिमाग में ये वाला रास्ता है, 5 मिनट और लूंगा मैं, कि भाई हमने थ्योरी पढ़ी, क्लास के क्वेश्चंस देखे और उसके बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चले जाएं तो वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ है ना सर, क्या है इसमें, थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है, यस, एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लास के क्वेश्चंस को आप रीअटेम्प्ट करो, और मैं जो ये तुम्हें बादल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आप क्लास खत्म होने के बाद में जब अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हो तो हर क्वेश्चन के बगल में आप, लगभग हर सवाल के बगल में बादल बनाकर ये लिखो कि इस क्वेश्चन में सर ने क्या स्टेप किया, इस क्वेश्चन में नई चीज क्या थी, हमें क्या चीज ध्यान रखने के लिए बोला। इससे आपका दिमाग इंप्रूव होगा, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। ठीक है, हाँ है ना। तो आपने रीअटेम्प्ट कर लिए सारे क्वेश्चंस, फिर आप क्वेश्चंस पे गए, इससे आपकी अमाउंट थोड़ी बढ़ जाएगी। मान लो पहले आप 10 सवाल कर रहे थे और आपसे 5 हुए, 5 नहीं हुए, तो इस बादल स्ट्रेटेजी के बाद में आपसे 7 क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। मतलब 3 क्वेश्चंस अभी भी उस कैटेगरी में लाया करेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन जो आपसे अभी भी नहीं सॉल्व हुए आउट ऑफ 10। तो पहली चीज तो इस चीज को कोई बिग डील नहीं है, नो बिग डील। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, यस। पहले आप इसको एक्सेप्ट करो कि सर यस, कंपटीशन वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि हमारे सामने 10 सवाल आएंगे, उसमें से हम 50% या 60% ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बाकी 40% हमसे नहीं सॉल्व होंगे। अब जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ, लेट्स से,
तो ठीक है, आपने उसका सॉल्यूशन देखा या मैंने डिस्कस किया, क्योंकि डीपीपी और डिब्बी डिस्कस कर ही रहे हैं क्लास में। फिर उसका रीजन आपके पास बादल के फॉर्म में होना चाहिए कि मैंने इसमें फॉर्मूला गलत लगाया, मैंने इसमें कैलकुलेशन एरर की, मुझे इसमें पता नहीं था कि भाई क्या करना है, ये मेरे लिए नया है, तो उसके बगल में लिख दो न्यू टू मी, है ना। ऐसे सवालों की टैगिंग करनी स्टार्ट कीजिए प्लीज। ये एक इंप्रूवमेंट का तरीका होता है और मैं सिखा रहा हूं ये तरीका कि 10 में से ये इतना काम करने के बाद भी सर 4 या 3 क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका सॉल्यूशन देखो, उस सॉल्यूशन में जो चीज इस्तेमाल हुई है, अब बताओ कि तुम्हें, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद में सवाल समझ में आता है, अब बताओ कि तुम्हें अंदर से एक चीज फील होगी, अच्छा ये करना था। तो वो जो अच्छा ये करना था, वो जो तुम्हें चीज रियलाइज हुई, उसको बादल के फॉर्म में उस सॉल्यूशन के बगल में लिखो भाई। जब लिखोगे तो वो चीजें दिमाग पर प्रिंट होंगी और वो लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेंगी। ठीक है, सबके बगल में बनाओ, सबके बगल में, कि आपको उस सवाल में क्या सीखने को मिला। ये वाली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। बिलीव मी दिस इज द ओनली वे ऑफ इंप्रूविंग इन मैथमेटिक्स। बाकी प्रैक्टिस तो है ही, प्रैक्टिस करने जाओ, सवाल नहीं हो रहे उनसे मत डरो, तुम तो प्रैक्टिस करते जाओ बस। जो नहीं होंगे उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा, वहां से नई चीज सीखोगे, उसको दिमाग में रखना, लिख लेना। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ, डिब्बी कहां मिलेंगे? अरे नहीं पता। देख, ये तेरा घर है ना, घर से बाहर निकल, यहां पे वो ठग्गू की दुकान है ना, ठग्गू, ठग्गू की दुकान, जहां से तू कभी कभी चॉकलेट, है ना, छुप के लाता है, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे, उन्हीं को जाकर बोलना भैया सेट थ्योरी का चैप्टर खत्म हो चुका है, सेट थ्योरी की डिब्बी दे दो। यस, वो दे देंगे, वहां मिलेंगे। सत्यानाश हो। अरे भाई, इस हर एक लेक्चर के लास्ट में डिब्बी अटैच्ड होते हैं यार, पीडीएफ नोट्स देखता ही नहीं है क्या भाई? गजब लोग हो, सैल्यूट है तुम्हें एकदम। बोल रहा डिब्बी कहां मिलेंगे?